एक लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था। हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और पूछा, तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ, तो मेरा खाना क्यों चुराता है? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो चीज़ लिखी है वही तुम्हें मिलेगी। भले तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले तू कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन तू अपने पास उसे नहीं रख सकता। यह जानकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि वे ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध के पास मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते बहुत रात हो जाती है। रास्ते में उसे एक हवेली दिखती है। उसने घर वालों से एक रात रहने की इजाज़त मांग ली। फिर वह हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगे? हमारी 21 साल की लड़की जो बोल नहीं सकती, तो हम ऐसा क्या करें जिससे उसकी आवाज़ वापस आ जाए? लड़के ने कहा, ज़रूर पूछूंगा आपका यह सवाल, और धन्यवाद करके सुबह होते वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वहीं बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के को पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। जादूगर ने कहा कि तू मेरा भी एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछ लेना। मैं हज़ारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूँ। मेरे हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक स्वर्ग में नहीं गया। लड़के ने पूछा, मैं ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से लड़के को बर्फ़ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वहां आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से होती है। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा। तो उसने बताया कि कछुए ने भी एक सवाल पूछा कि मैं यहाँ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया। ऐसा मैं क्या करूँ तो ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने पूछा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछ लूँगा। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग बुद्ध के सामने बैठे थे। भगवान बुद्ध ने पूछा कि केवल 3 सवाल का ही जवाब मैं दे सकूँगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसके पास तो 4 सवाल थे। वह सोचने लगा कि उससे कौन सा सवाल पूछे जाए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर कई सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी ज़िंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा, मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से भी ज़्यादा बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपना कवच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वह जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं देगा तब तक वह स्वर्ग में नहीं जाएगा, और उस लड़की की जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक वो बोल नहीं सकेगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने कछुए को बताया, तो अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला तो उसमें कीमती मोती निकले, और मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास आता है और सारी बात बताई, तो जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में आ गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो सारी बात उन घर वालों को बताई, तो उन्होंने लड़की की शादी उस लड़के के साथ करवा दी और लड़की बोलने लगी।
इस तरह लड़के को पैसा, पावर और खूबसूरत जीवन साथी मिल गया। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब तक जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिला, और वही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर आना होता है। पानी का जहाज़ सबसे ज़्यादा किनारे पर होता है, पर जहाज़ किनारे के लिए नहीं बना, वह बीच समुंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, गरीब लड़के के 3 सवाल हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।